तो बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे चैप्टर वो 1.4 है, मिस स्लिपरी। मिस स्लिपरी ये एक नाम है हमारे सामने ऐसे लड़की का जो हमारे क्लास में होती है, आमतौर पे होती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी या इसमें टिपिकल टीचर की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी और उसकी इफ़ेक्ट बताए गए हैं। बच्चों कहते हैं ना कि जैसा ट्रीटमेंट रहेगा वैसा लड़का बनेगा, जैसा ट्रीटमेंट रहेगा वैसा लड़का बनेगा, बराबर है। तो ऐसा ही कुछ ये चैप्टर में दिया है मिस स्लीपरी करके। तो हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम। गिवन बिलो आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द लोनली गर्ल हु इज टीज बाय क्लासमेट इन स्कूल। बच्चों, लोनली गर्ल गर्ल कैसे लोनली गर्ल है, अकेली लड़की है। हु इज टीज बाय द क्लासमेट इन द स्कूल, यानी क्लासमेट्स जो है हमारे, जो हम साथी बोलते हैं है ना, फ्रेंड्स बोलते हैं, वो क्लासमेट जब हमें चिढ़ाने लगे, टीज करने लगने मतलब चिढ़ाने लगे, तो उससे बुरी बात नहीं होती बच्चों। बिकॉज शी इज अपसेट, क्यों चिढ़ाते हैं? बिकॉज शी इज अपसेट एंड अनर्व ड्यू टू दी सर्टन प्रॉब्लम एट होम। वो अपसेट हो गई, अपसेट मतलब वो अपसेट हो गई, मूड अलग हो गया है। अनर्व हो गई, अनर्व मतलब अलग प्रकार की एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगा है, क्योंकि सर्टन प्रॉब्लम एट होम, घर में कोई प्रॉब्लम है। शी इज अनएबल टू डू एनी टास्क वेल, वो एक आदि टास्क अच्छी तरह से नहीं कर पाती। द स्टोरी टेल अस व्हाट हैपन नेक्स्ट। और जब एक आदि लड़की स्टूडेंट कोई अच्छी टास्क नहीं कर पाती है तो क्या होता है, उसका नतीजा हम याद देखना है। स्टोरी में पार्ट में बटी है स्टोरी, ये पिछले सिलेबस में भी थी। बहुत अच्छी स्टोरी है बच्चों, आप इससे भी डिटेल बात दी है, आप पढ़ लो, पिछले पुरानी किताब में बहुत अच्छी स्टोरी है। तो उसका ही कुछ अल्टरनेट करके याद दिया है, हम पढ़ेंगे, एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टोरी जब ओरिजिनल पढ़ेंगे तो आपके आँख में आंसू आएंगे बच्चों, आपके आँख में आंसू आएंगे। फिर भी देखता हूँ मैं। आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल। लड़की कह रही है कि मैं तैयार हो गई एंड वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल में चली गई। इन द फर्स्ट पीरियड आवर क्लास टीचर हु टॉट अस इंग्लिश। और क्या होता है पहला पीरियड होता है, और पहला पीरियड वो क्लास टीचर का जनरल रहता है बच्चों। हमारे स्कूल में भी रहता है, हमारे स्कूल में भी था, बराबर है। और अभी जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी पहला पीरियड क्लास टीचर का ही होता है बच्चों। इट्स एन कंपल्सरी आई थिंक। हु टॉट अस इंग्लिश, लेकिन हमारा जो टीचर था वो इंग्लिश ही पढ़ा रहा था बच्चों। हु टॉट अस इंग्लिश टोल्ड अस टू टेक आउट और कंपोजिशन नोटबुक। उन्होंने बताया बच्चों ठीक है, ओपन योर कंपोजिशन नोटबुक, कंपोजिशन नोटबुक निकालने के लिए बताया था। लेकिन बाय मिस्टेक्स, ऐसा आमतौर पे होता है, बहुत बार होता है, आई टूक आउट मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक्स। बच्चों, मैथमेटिक्स का नोटबुक उसने निकाल लिया, गलती से निकाल लिया। चलो, गलती सुधारने का चांस देना चाहिए और मिलना भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, आई रिप्लेस इट क्विकली बट द टीचर परहैप्स हैड केप्ट हर गेज फिक्स ऑन मी। देखो बच्चों, थोड़ा सेंटेंस इम्पोर्टेंट है। उसने क्या किया, आई उसने जो कुछ निकाला था बच्चों, सॉरी बच्चों, आई टूक, आई टूक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक्स में मैथमेटिक्स का नोटबुक निकाल लिया है। और आई रिप्लेस इट क्विकली, मैंने रिप्लेस किया मतलब क्या है, वो रख के फिर
और मैंने सर ने टीचर ने बताया वो इंग्लिश कंपोजिशन का नोटबुक निकाल लिया। परहैप्स द टीचर परहैप्स हैड केप्ट हर गेज फिक्स ऑन मी। लेकिन क्या है कि परहैप्स मेरे टीचर ने मेरे गेज मतलब क्या है, एक टक देखना किसी की तरफ, फिक्स ऑन मी मेरे तरफ देख रही थी कि साहिली क्या कर रही है। बच्चों टिपिकल जब स्टूडेंट होते हैं तो टीचर का ख्याल तो रहना ही चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी शाउटेड होने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, प्यार से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर ये फैसिलिटेटर है, वो मेंडर है, दुरुस्त करने वाला है, चांस देने वाला है, ऑफर ए चांस टू लर्न फॉर द लर्निंग, है ना। तो इसीलिए उसने गेज करके शाउटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी शाउटेड करने से कोई कुछ बनता नहीं है बच्चों, एंड दैट्स वाई उसको शाउटेड होने की ज़रूरत नहीं। बट शी शाउटेड, दिस इज दी वन मिस्टेक मेड बाय दी साया गर्ल, एंड सेकंड मिस्टेक मेड is made by teacher. She shouted, "Come here with your notebook, Sahili." Warn दी, ऑर्डर दिया। ऑर्डर, ये ऑर्डर सेंटेंस है बच्चों, देखो स्टार्ट हुआ कहाँ, वर्ब से स्टार्ट होता है ना, तो ये ऑर्डर है। कम हियर विथ योर बुक साहिली, साहिली बुक लेके आ जाओ। अब बेचारी वो छोटी सी बच्ची डर गई। आई ओबे हर बट हर एंगर लुक मेड माई लेग्स ट्रिम्बल। मैंने ओबे किया और मैं बुक लेके जा रही किसके पास, मैडम के पास, टीचर के पास, एंड लेकिन हर एंगर लुक मेड माई लेग्स ट्रिम्बल, एंड व्हेन आई रीच हर चेयर नोटबुक फेल ऑन हर फीट। क्या हुआ बच्चों, जब साइली जा रही थी तो टीचर बहुत गुस्से में थी, एंग्री थी, गुस्से में थी। लुक मेड माई, और वो एंगर है, वो एंग्रीनेस थी, उसके कारण माई लेग्स ट्रिम्बल। ट्रिम्बल मतलब क्या होता है बच्चों, हिलना, क्विकरिंग। ये ट्रिम्बल मतलब क्या है, अटक गए पैर, पैर को ठोकर लग गई कहीं तो भी। एंड वेन, देखो आई आई लुक माई, सॉरी बच्चों, आई ओबे हर बट हर एंग्री लुक मेड माई लेग्स ट्रिम्बल। मेरे पैर उतने स्ट्रांग नहीं रहे, वो हिलने लगे। एंड व्हेन आई रीच हर चेयर, मैं जब उसके पास में गई, चेयर के पास में गई, नोटबुक फेल ऑन हर फीट। नोटबुक उसके हाथ से टीचर के फीट पे गिर गया। फुट का प्लूरल है फीट। ये देखो बच्चों, फुट का प्लूरल है, क्या है प्लूरल, फीट है। दो ओ का डबल ई बन गया है। ये होता है ग्रामर का रूल है बच्चों। तो फेल ऑन हर फीट, उसके पैर पे गिर गया है। बच्चों इसमें क्या उसका कोई मिस्टेक है क्या? मिस्टेक तो उसने सुधारा है, लेकिन टीचर ने और मिस्टेक कर डाला जो सुधार नहीं सकते, शाउटेड हो गई, डरा दिया शायद साइली को। और वो अपना गुस्सा जो, जब वो उसने गुस्सा देखा तो क्या हुआ, वो भी डर गई और क्या हुआ, नोटबुक गिर गया। जब बच्चों ऐसे बच्चे रहते हैं तो उसको डेयरिंग देने की ज़रूरत होती है, करेज देने की ज़रूरत होती है, ना कि उसका करेज लॉस करने के बच्चों। लेकिन टीचर ने मिस्टेक की, उसको करेज नहीं दिया बच्चों, उसको प्यार नहीं दिया। बिकॉज सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा लव फ्रॉम टीचर। ऐसे बच्चों को टीचर ने प्यार करना चाहिए, लेकिन अक्सर हम स्कूल में देखते हैं ऐसा नहीं होता बच्चों। उसको पीटा जाता है, उसके ऊपर टर किया जाता है, उसके ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं। दिस इज टिपिकल मिस्टेक, आई कैन से इट इज ए ब्लंडर, मिस्टेक है ये टीचर की। सम गर्ल्स लाफ लाउडली, और जब टीचर कोई ऐसा करता है तो गर्ल भी लाफ लाउडली। देखो टिपिकल साइकोलॉजी की साइली है, टिपिकल साइकोलॉजी का की टीचर है, और सम गर्ल लाफ लाउडली,
और कुछ गर्ल्स भी जोर से हंस पड़ी। देखो यहाँ भी टिपिकल है ना, क्योंकि देखो साइकोलॉजी कैसी है। देखो ये गर्ल्स ऐसी गर्ल्स है उसको जिनको दूसरों को अड़चन में देखना, डिफिकल्टी में देखना बहुत आनंद होता है। देखो ना, रास्ते से जाते हुए साइकिल से एक आधी लड़की गिर जाए तो सब हंस पड़ते हैं। लड़की बेचारी रोती है और बाकी सब हंसते हैं, टर उड़ाते हैं, है ना बच्चों। तो ये टिपिकल साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर की है। द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पज। बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ में पढ़ना, आप जरूर पढ़ पाओगे, जरूर इंग्लिश लर्न कर पाओगे। मैं जहाँ तक है वहाँ तक मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। देखो, सम गर्ल्स लाफ लाउडली, कुछ गर्ल्स बहुत ज़ोर से हंसी। द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पज। आई हैड ड्रॉप, देखो डबल पी लग गया इधर में, है ना, ड्रॉप नहीं तो DROP ड्रॉप है। तो ऐसे भी कुछ ग्रामर का वर्ड है, ये ख्याल में को। आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पज। ऑन पर्पज टीचर को लगा कि मैंने जानबूझ के उसके पैर पे बुक फेंका। देखो, जब दो व्यूज एक साथ नहीं जुड़ते तो ऐसा मीनिंग निकल जाता है बच्चों। मीनिंग अलग है और रियलिटी अलग है। द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पज। सी स्टेयर्ड एट मी। स्टेयर एट ये फ्रेज है बच्चों। स्टेयर्ड एट मतलब क्या है, एक बिल्कुल फिक्सली देखना किसी की तरफ, और वो भी गुस्से से यहाँ देख रही है। सी स्टेयर एट मी विथ ऑल ड्यूरिंग लुक। ड्यूरिंग लुक का मीनिंग दिया है बच्चों, ए फ्राइटनिंग लुक, मतलब वो ऐसी देख रही कि किसी को डर लगे। क्या जरूरत थी बच्चों, मुझे बताइए। एक किताब निकाली थी उसने, इतना ही गुण हुआ, फिर से वो उसने रखा ना, उस मिस्टेक सुधार लिए रही ना, लेकिन टीचर ने उसको बुलाया, बुक्स गिर गई, उसको लगा जानबूझ के गिर गई है। अब देखो कहाँ की बात कहाँ पहुँच रही। सी स्टेयर, देखो, सी स्टेयर एट मी विथ ऑल ड्यूरिंग लुक, बहुत गुस्से से देख रही मुझे। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, शी येल्ड। येल्ड मतलब बहुत ही जोर से चिल्लाई। येल्ड मतलब चिल्लाना। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, फिर से ऑर्डर आ गया बच्चों सेंटेंस का। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, आप जा और अपने जगहों पे खड़ी रहे। देखो ये वर्ब से स्टार्ट होता है ऑर्डर। हम भी बोलते हैं स्टैंड अप, कैप्टन बोलता है स्टैंड अप, तो ये ऑर्डर के सेंटेंस है बच्चों, ख्याल में रखो। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, शी येल्ड, और चिल्लाने के बाद आई केप्ट स्टैंडिंग, पनिश फॉर होल पीरियड। अब मुझे क्या हुआ, मुझे स्टैंडिंग रहना पड़ा, ING लगाए। आई केप्ट स्टैंडिंग, पनिश, मुझे पनिश होना पड़ा, फॉर द होल पीरियड, पूरे पीरियड में क्या है, मुझे पनिश होना पड़ा। तो इस तरह से बच्चों ये शायरी की बात हुई। तो मैं ये ऑर्डर के सेंटेंस आपके लिए थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ बच्चों, तो आप थोड़ा ध्यान देना थोड़ा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ जाएंगे, आप समझ भी जाओगे। तो ये ऑर्डर के सेंटेंस मैंने हाईलाइट कर दिया। अब बच्चों द नेक्स्ट क्लास वाज हिस्ट्री क्लास। अब सेकंड क्लास किसका था, हिस्ट्री वाले टीचर का था। द नेक्स्ट क्लास वाज हिस्ट्री क्लास, माय फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत अच्छा प्यारा सा सब्जेक्ट था शायरी का बच्चों। और जो टीचर अपने को अच्छा लगता है ना बच्चों, उसका अपन सब कुछ कर लेते हैं ना, है कि नहीं। वो इजी भी लगता है, चाहे वो मैथ हो या इंग्लिश हो या और कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों। लेकिन जो टीचर हमें प्यारे लगते हैं उसी की हम पढ़ाई करते हैं और वो सब्जेक्ट इजी बन जाता है। शायद सरला ये शायरी को क्या है,
द हिस्ट्री क्लास अच्छा लगता है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट अच्छा है शायद। द टीचर हैड आस्क्ड अस मेमोराइज द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। टीचर ने क्या आस्क किया था, क्या पूछा था? मेमोराइज करने के लिए। मेमोराइज मतलब याद करना, लर्न करना। मेमोराइज करना मतलब क्या होता है? याद करना, लर्न करना। हमें भी होमवर्क देते हैं ना टीचर। क्या क्या था टॉपिक? कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। इतिहास में हमारी बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की लड़ाई करके है, बराबर है। उसके कॉजेस मतलब कारणे, और इफेक्ट मीन्स परिणाम। कारणे और परिणाम ये याद करने के लिए टीचर ने बोला था आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। मैं कैसी थी? मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी। शी बिगन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन। वन बाय वन फेज है बच्चों, एक के पीछे एक। शी बिगन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस, वो हमें पूछ रही थी, टेस्ट कर रही थी, पढ़ाई किया कि नहीं, है ना। शी बिगन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन। When my turn came, I went blank. एंड जब मेरी बारी आई तो मैं पूरी ब्लैंक हो गई, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। बच्चों होता है, बहुत बार ऐसा होता है, वो बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन जब हम पूछते हैं, जब टीचर लोग पूछते हैं डंडा लेके, तो वो बच्चे डर जाते हैं। टिमिड साइकोलॉजी होती है, एंड बिकॉज ऑफ टिमिड साइकोलॉजी वो बच्चे पूरे डर जाते हैं। तो क्या हुआ? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? व्हेन माय टर्न केम आई वेंट ब्लैंक। बच्चों मैं क्या हो गया? पूरा खाली हो गया, मैं खाली हो गई, मेरा माइंड में पूरा खाली हो गया, माइंड पूरा जो याद किया था वो भूल गई थी। टीचर गेव मी ए स्टर्न स्टेयर। फिर से टीचर ने मेरे तरफ वही गुस्से वाली नज़र से देखा। अब बच्चों कहते हैं ना, पहला पीरियड खराब तो सब खराब, दिन खराब, ऐसा होता है बहुत बार। द टीचर गेव मी ए स्टर्न स्टेयर while I stood there still with my head hanging down in shame। मैं स्टीप थी, खड़ी थी, शांति स्टील थी, विथ माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम। हैंगिंग डाउन मतलब नीचे था, मुंडी नीचे थी, लटक रही थी मेरी मुंडी। इन शेम मतलब लज्जा के साथ में मेरी मुंडी लटक रही थी। बच्चों ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि इंग्लिश टीचर ने, क्लास टीचर ने उसको डांटा था, एंड दैट्स वाई। देखो बेचारी ये कैसी रो रही है, बेचारी रो रही है, चेहरा देखो। ऐसे हमारे स्कूल में बच्चियाँ होती है, लड़कियाँ होती है, लड़के भी ऐसे ही होते हैं। मम्मा एंड पप्पा कंटिन्यू देयर नियर एंडिंग टिप्स। देखो, मम्मा एंड पप्पा कंटिन्यू देयर नेवर एंडिंग टिप्स। टिप्स का मतलब याद दिया है बच्चों, क्या होता है? देखो, ए स्लाइट आर्गूमेंट, यानी हमारे घर में होता है, मम्मी पापा क्या है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और मम्मी कहती है क्या तूने किया, ऐसा किया वैसा किया, क्या मैंने किया ऐसा तू मैं होता है भाई, हर घर में होता है। लेकिन साहिली के घर में अलग था। मम्मा एंड पप्पा कंटिन्यू देयर नेवर एंडिंग टिप्स। मम्मी पापा एक में को कोसते थे, वो भी कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग टिप्स, कभी खत्म नहीं होता था उनका झगड़ा। पापा यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज एनोयंस। पापा क्या करते थे? अपना गुस्सा निकालने के लिए हर अपॉर्चुनिटी को सोना बनाते थे। पापा यूज एवरी अपॉर्चुनिटी, जब जब पापा को चांस मिला तो अपना गुस्सा निकाल लेते थे। और मम्मा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ऑकेजन टू स्लीप विदाउट टर्निंग इट इनटू
होसिफेरस क्वारल। अब मम्मा भी क्या करती थी, कभी मम्मा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ऑकेजन टू स्लीप विदाउट टर्निंग इनटू ए होसिफेरस क्वारल। मम्मा भी कभी ऐसा चांस नहीं छोड़ती थी। देखो कैसी थी, मम्मा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ऑकेजन टू स्लीप विदाउट टर्निंग इट इनटू ए वेसिफोरस क्वारल। अब ये टॉन्टिंग, छोटा बड़ा झगड़ा, टॉन्ट, ये झगड़े में वेसिफोरस मतलब बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता था। द क्वारल वाज बिटवीन टू बट द पनिशमेंट इनविटेबली डिसेंडेड ऑन थर्ड। बहुत ही सेंटेंस बहुत बढ़िया है बच्चों, इसको याद करना है, आपको लर्न करना है। देखो बच्चों क्या कहती है, द क्वारल वाज बिटवीन द टू। क्वारल तो दोनों का झगड़ा था, झगड़ा किसी का था, बट पनिशमेंट इन इविटेबली डिसेंडेड ऑन थर्ड वन। लेकिन पनिशमेंट किसको मिलती थी, थर्ड को मिलती थी। दैट इज मी एट स्कूल। वो भी मुझे मिलती थी, वो भी स्कूल में मिलती थी। क्योंकि झगड़ा होता था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मैं करती थी लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनका झगड़ा चालू था। कैसे करूँ पढ़ाई, और पढ़ाई ना करने की वजह से मुझे पनिश होना पड़ता था स्कूल में। wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if मम्मा एंड पापा। बच्चों देखो, wherever जब whenever जब wherever जा वहाँ, और whenever मीन्स जब I hear raised voices, I felt as if मम्मा एंड पप्पा वेयर क्वारलिंग। ऐसा लगता था जब मुझे, मेरी साइकोलॉजी ऐसी टिपिकल बन चुकी थी, खराब हो चुकी थी। जब मैं बड़ा आवाज़ सुनती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे पापा और मम्मी क्या कर रही है, क्वारलिंग कर रही है, झगड़ा कर रही। क्वारलिंग मतलब झगड़ा कर रही है। समटाइम इवन इन द मिड्स ऑफ साइलेंस मम्मा स्क्रीम केम piercing थ्रू माई ईयर्स। ऐसा भी होता था कि कभी कभी इवन इन द मिस्ट ऑफ साइलेंस, जब मैं अकेली साइलेंस में होती है बैठती हूँ, तब मम्मा स्क्रीम, मम्मा का चिल्लाना, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, किंचाळणे म्हणतो मराठीमध्ये, किं तो मम्मा का स्क्रीम केम पर्सिंग थ्रू माई ईयर्स, मेरे कान में वो गूंजता था चिल्लाना। एंड व्हेन एवर आई हियर मम्माज हाई पिच येल्ड माई लेग्स क्विकर। जब मैं मम्मा का बड़ा आवाज़ सुनती थी चिल्लाना, वो माई लेग्स क्विकर मतलब मेरे पैर हिलते थे, ट्रम्बल होते थे। क्विकर का मतलब शुक और ट्रम्बल, यानी शुक होते थे, ट्रम्बल होते थे मेरे पैर। ऐसी ये टिपिकल साइकोलॉजी बन चुकी थी बच्चों। ख्याल में रखो, जब आप बड़े हो जाओगे तो ऐसा भी होता है, ये थोड़ा मुझे भी याद कर लेना बच्चों। इसलिए ट्रीटमेंट अच्छी करो बच्चों के साथ में, और आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप पेरेंट्स की तरह ऐसा मत रहो, कम से कम पीढ़ी को बदलाने वाले आप ही हो बच्चों। वन डे की बात है, एक दिन की बात है। आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स। स्कूल में जीना था, और वो जीना, स्टेयर मतलब जीना, पायरिया। तो आई वॉज कमिंग डाउन मतलब नीचे उतरना है, बराबर। गोइंग अप मतलब ऊपर जाना। आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, somebody from the top gave me frantic scream. Somebody from top gave a frantic scream. स्क्रीम मतलब अगेन चिल्लाना। बच्चे क्या करते हैं, चिल्लाते, बहुत बड़ा आवाज़ निकालते हैं ना, फ्रैंटिक, चित्र विचित्र, ठीक है। ऑन वन डे आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर, मैं नीचे उतर रही थी पायरियों से। समबडी फ्रॉम द टॉप गिव फ्रैंटिक स्क्रीम,
जोर से कोई तो भी चिल्लाया, और चिल्लाने का क्या हुआ, आई फेल एंड कम ट्रम्बलिंग डाउन अबाउट 7 स्टेप, और मैं 7 सीढ़ियाँ गिर गई बच्चों। 7 स्टेप, क्या हाल हुआ होगा वो बेचारी साइली का। क्या हुआ, माई एल्बोज एंड नीज वेयर बैडली ब्रूइश। एल्बोज मतलब क्या होता है, हाथ का जो रहता है ना कोना, यानी पंजे के नीचे का यानी बीच में का जो हिस्सा है बेंड होता है ना, उसको एल्बो कहते हैं बच्चों। और नीज मतलब पैर का बीच में का पोर्शन जहाँ बेंड होता है वो नीज कहती है। वी आर बैडली ब्रूइश। ब्रूइश मतलब हम गिरने के बाद में क्या होता है, स्क्रैचेस आती है, उसको हम ब्रूइश कहते हैं बच्चों। माई एल्बोज एंड नीज वी आर बैडली ब्रूइश। इस तरह से मेरे एल्बो और नीज फूट गए थे। माई न्यू फ्रॉक वाज टॉर्न एट सीम्स। सीम्स मतलब काट। काट में क्या हो गया, मेरा फ्रॉक भी फट गया था। एट द सीम व्हेन आई रीच एट होम मम्मा शाउटेड। जब मैं व्हेन आई रीच एट होम, देखो एक क्लॉज है बच्चों, थोड़ा ख्याल में रखना है ना क्लॉज। व्हेन जब मैं रीच घर में गई, व्हेन आई रीच होम तो क्या हुआ, मम्मा शाउटेड, मम्मा चिल्लाई, मुझे प्यार नहीं किया क्योंकि मेरे तो चमड़ी फट गई थी, लेकिन वो नहीं दिखा उसको। उसको क्या दिखा, फ्रॉग दिखा मेरा। आई एम सीक ऑफ यू, मैं बहुत तंग आ गई। सीक ऑफ यू मतलब तंग आना। आई एम सीक ऑफ यू, सीक ऑफ यू ख्याल में रखना, सीक ऑफ मतलब तंग आना। व्हेन व्हेन यू स्टॉप मेकिंग मी, व्हेन विल यू स्टॉप मेकिंग मी पे थ्रू माई नोज फॉर सच एक्स्ट्रा वैगेंट लॉस। देखो, व्हेन विल यू स्टॉप, कब बंद करेगी ये नाटक, मेकिंग मी पे थ्रू माई नोज फॉर सच एक्स्ट्रा वैगन लॉसेस। इस तरह से फाड़ देना, नया वाला फ्रॉक पहन के जाना और इस तरह से फाड़ देना, ये लॉस है। तो ये ऐसा लॉस मुझे मैं कब तक सहन करूँगी। मतलब बच्चों पावर्टी थी, पावर्टी की वजह से ऐसा होता है बच्चों। एक एक पैसा, एक एक पई भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चों। और इसलिए मम्मी पापा का जहाँ वहाँ ऐसा जुगाड़ अच्छा नहीं रहता है, वहाँ ऐसी बातें होती रहती है बच्चों। ये होता ही होता है बच्चों, हम घर घर में देखते हैं ऐसा। लेकिन बात यह है कि वो लड़की गिरी, उस 7 स्टेप गिरी, उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन फ्रॉक के बारे में वो बहुत ही डांटने लगी। ये भी एक पेरेंट्स की बहुत ही गलती हो जाती है ना बच्चों, है ना। मदर सीज मी बाय आर्म, गिव मी ए गुड जर्क एंड सीटेड मी ऑन द बेड। मदर ने क्या किया, सीज मतलब क्या बच्चों, पकड़ना। बाय द आर्म मेरा हाथ पकड़ लिया, गिव मी ए गुड जर्क जोर से झटका दिया, चला हाँ इधर करके। गिव मी ए गुड जर्क झटका देना, जर्क मतलब झटका देना। एंड सीटेड मी ऑन द बेड और मुझे बेड के ऊपर बिठाला। शी फेच एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड अप्लाइड इट ऑन माई एल्बो एंड नीज। कुछ एंटीसेप्टिक लोशन लाए और क्या क्या, अप्लाइड इट ऑन माई एल्बो और नीज। एल्बो में हाथ के वो बेड में और नीज पैर के बेड में लगा दिया। बट डिड नॉट हग मी, लेकिन मुझे हग नहीं किया। हग मतलब क्या है बच्चों, हग मतलब दोनों हाथ से पकड़ना, बॉडी के साथ बॉडी, है ना। बट डिड नॉट हग मी, मुझको प्यार से पकड़ा नहीं। बच्चे प्यार के बहुत भूखे होते बच्चों, बहुत भूखे होते, प्यासे होते प्यार के। प्यार उनको मिला। देखो एक आधा बच्चा रो रहा है और उसके पीठ को थपाओ तो वो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको लव मिल जाता है। व्हेन मी लिंगर्ड, विद इन मी लिंगर्ड द यार्निंग दैट शी वुड होल्ड मी एंड कंसोल मी। बच्चों देखो, विद इन मी लिंगर्ड, लिंगर्ड का अर्थ दिया है इधर में देखेंगे हम। लिंगर मतलब रिमेन बिहाइंड,
मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। एंड यार्निंग, यार्निंग का अर्थ लॉन्गिंग फॉर, और और इच्छा कर रही थी कि मम्मा मुझे पकड़ लेंगी और प्यार करेंगी। विद इन मी लिंगर्ड एंड यार्निंग दैट शी वुड होल्ड मी एंड कंसोल मी। मेरी कोई ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी, वो मुझे पकड़ेगी और कंसोल करेंगी। हाँ बेटा तेरे को कहाँ लगा करके पूछेंगी। इवन इफ शी हैड गिवन मी जस्ट ए सिंपैथेटिक पैट। सिंपैथेटिक पैट मतलब प्यार से मुझे थोपटा रहता, मेरे पीठ के ऊपर ऐसे थपथपाया रहता तो भी बहुत था। माई स्मार्टिंग लिम वुड हैड बीन सूथ। मेरे जो स्मार्टिंग मतलब दर्द देने वाले जो लिम्स थे, लिम्स मतलब पैर थे, वुड हैव बीन सूथ, सूथ मतलब शांत हो गए रहते, उसका दर्द कम हुआ रहता यदि मम्मा ने ऐसा किया रहता तो। लेकिन मम्मा अलग थी बच्चों, मम्मा की पोजीशन, मम्मा अलग थी। देखो ये मम्मा का प्यार मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे पास में माई यंगर ब्रदर वाज क्लोज बाय। मेरे बाजू में ही मेरा छोटा भाई था। क्लोज बाय मतलब नज़दीक में लग के होना। आज मम्मा वॉक अवे टू द किचन। मम्मा जब किचन में चली गई, ही केम एंड सैट बिसाइड मी। मम्मा जब किचन में चली गई, ही केम वो आया, एंड सैट बिसाइड मी मेरे बाजू में बैठा। ही प्लेस हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड। उसने अपना लिटिल हैंड छोटा सा हाथ मेरे हाथ पे, मेरे आर्म पे रखा एंड विस्पर्ड और बोला, आर यू इन ग्रेट पेन, आर यू इन ग्रेट पेन। आपको बहुत दर्द होता है क्या दीदी। ऐसा कहने के बाद में मुझे रोना आया। आई हग हिम टाइट एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। और मेरा दर्द उसने जान लिया था और इसलिए आई हग हिम टाइट, मैंने उसको टाइट पकड़ लिया अपने आर्म में, एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। और मैं रोने लगी, क्योंकि जिसको मेरा दर्द महसूस होना था उसको नहीं हुआ, और जिसको आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, तो उसको महसूस हो गया था। और इसीलिए मैं उसको हग किया टाइटली और स्टार्टेड क्राइंग। बच्चों इस इंसिडेंट के बाद में और इंसिडेंट है। आई यूज़ टू वॉक क्वाइट कॉशियसली। मैं चलती थी तो बहुत कॉशियसली मतलब देख के चलती थी, क्योंकि अक्सर मेरे पैर ट्रिम्बल हो जाते थे, इसलिए मैं देख के चलती थी। फिर भी आई वुड ऑफन स्टम्बल, फिर भी मैं स्टम्बल हो जाती थी। वन डे की बात है, और वन डे द क्लास मॉनिट्रेस अनाउंस, क्लास की मॉनिट्रेस यानी लड़की थी बच्चों, मॉनिट्रेस मतलब लड़की थी, वो कैप्टन है ना। अनाउंस उसने सबको बता दिया, वी विल कॉल हर स्लीपरी, हम साइड को क्या कहेंगे, स्लीपरी कहेंगे। अदर स्लीप ऑन वेट ग्राउंड, बाकी लोग कैसे है, स्लीप होते कहाँ होते हैं, वेट ग्राउंड में। वेट ग्राउंड मतलब क्या है, गीला मैदान में। बट साइली मैनेज टू स्लीप इवन ऑन ड्राई लैंड, लेकिन साइली की खासियत क्या है, ड्राई लैंड में भी वो स्लीप हो जाती है, वो गिर जाती है। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स ऑफ क्लास ए न्यू स्कोप ऑफ फॉर फन। अब किसी की डर पे ही बच्चे अपना जॉय बना लेते हैं, तो यही हुआ। दैट प्रोवाइडेड अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास ए न्यू स्कोप ऑफ फन, बाकी लोगों को एक स्कोप मिल गया, एक नया पॉइंट मिल गया मज़ा करने की। और दे एंड ऑल्सो दे टीज मी विथ ए न्यू टाइटल एवरी डे, और हर दिन मुझे अभी साइली न कहते हुए क्या कहते थे, स्लीपरी, मिस स्लीपरी करके मुझे बुलाते थे। सून ए वर्स वाज कंपोज इन माई ऑनर, और मेरे लिए एक गाना भी तैयार हो गया बच्चों। देखो अच्छे के लिए गाना नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए एक गाना तैयार हो गया,
और क्या कहने लगे बच्चे, स्लीपरी स्लीपरी, स्लीपिंग विदाउट मक। यानी मक मतलब यहाँ कीचड़ होता है बच्चों, है ना। स्लीपरी स्लीपरी, स्लीपिंग विदाउट मक। स्लीपरी कैसे स्लीप हो जाती है, विदाउट मक। आस्क हर सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर लक। कोई भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन उसको पूछो, फिर भी आंसर की अपेक्षा मत कीजिए, आंसर नहीं आएगा। इस तरह की टिपिकल सिचुएशन साइली की बन गई बच्चों। देखो ऐसी थी वो थी क्या, नहीं, वो हिस्ट्री का वेल प्रिपेयर करती थी, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसी वो बच्ची नहीं थी, फिर भी वो बन गई ये बच्चों। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैड ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स की वजह से। देखो, आई लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ एवरीवन। परपेचुअल मतलब आभास हो रहा था, मुझे डर लग रहा था जहाँ वहाँ, डराती नहीं फिर भी डरती थी मैं उससे। एवरीवन, हर किसी से, द गर्ल से, द टीचर से, यंग से और ओल्ड से, सबसे मैं डरती थी। मेरे क्लास की गर्ल से डरती थी, मेरे स्कूल के टीचर से डरती थी, कोई भी छोटा हो, यंग हो या ओल्ड हो, मेरे से बड़ा हो, फिर भी उससे डरती थी। देखो, व्हेन आई वॉज इन क्लास आई डेयर नॉट टू मूव आउट। देखो ये टिपिकल सेंटेंस है बच्चों, कंडीशन दर्शाने वाली है ये। टिपिकल कंडीशन बताता है, व्हेन आई वॉज इन क्लास, मैं जब क्लास में था, रहती थी, आई डेयर नॉट टू मूव आउट, मैं बाहर जाने की डेयरिंग नहीं कर सकती थी। एंड व्हेन आई वॉज आउटसाइड, जब मैं बाहर रहती थी, आई वॉज अफ्रेड ऑफ री इंटरिंग द क्लास, मैं डरती हूँ क्लास में इंटर करने की। यानी बाहर रही तो बाहर रहती थी, अंदर आने से डरती थी, और जब अंदर आती थी तो बाहर जाने से डरती थी। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनीवन, और मस्टर यानी जमा करना, करेज गैदर करना। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनीवन, और ना ही मैं, ये टिपिकल यूज है नॉर का, नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनीवन, ना ही मैं किसी से, यानी किसी से ना डरने का करेज भी मैं मस्टर गैदर नहीं कर पाती है। इस तरह से मेरी हालत बहुत ही बुरी बन गई बच्चों, इस तरह से मेरी हालत बहुत ही टिपिकल बन गई। तो बच्चों ये था पार्ट फर्स्ट। आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना कैसा लगा ये पार्ट फर्स्ट। तो चलो बच्चों यहाँ रुक जाएंगे हम। चलो आशा करता हूँ कि आप ये पैसेज, ये पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो ज़रूर कमेंट में लिखना बच्चों, क्या अच्छा है तो मुझे क्या डिफ़िकल्टी, तो मैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। चलो बच्चों बाय।